विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मानवाधिकार आपातकालीन सामाजिक हेल्पलाइन संस्था द्वारा 10 दिसंबर को सम्मान समारोह एवं मुफ्त दवा वितरण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पूर्व न्यायाधीश मुंबई न्यायालय के डॉक्टर रूप कुमार बेलेसरे सहित विशेष अतिथि के रूप में श्री पुरुषोत्तम नाइक पुलिस निरीक्षक मुंबई, श्री नागनाथ महाजन सहायक मोटर वाहन निरीक्षक बोरीवली आरटीओ, श्रीमती अरुणा मुखे समाज सेविका उपस्थित रहीं। ऐसा है कि मानवाधिकार हर इंसान का अपना एक जज्बा होता है और हर इंसान को मानवाधिकार के ऊपर में ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के तारीख में आपको पता है कि सन 1210 में सबसे पहले किंग जॉन ने जब उसके राष्ट्र में जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुए थे तो उसने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाया था और जो लोगों की गरीब हालत थी उस समय वो अपना टैक्स जमा नहीं कर पा रहे थे, तो तभी से मानवाधिकार का ये हमारा चलन हुआ है। और बाद में आपको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में जब हिटलर ने नाजिस लोगों को बहुत ज़्यादा गैस चैम्बर में डाल के मार दिया था, कई मिलियन लोग मर चुके थे, तो ऐसे समय में जो लोगों का जो अपना जीने का जो अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, इसका हनन हुआ था। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है आर्टिकल 14 के अंदर में कि इक्वालिटी इज अ लॉ। हर इंसान इस पृथ्वी में कोई भी जात पात, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी भाषा का हो, लेकिन वो जो है तो उसने अपना मानवाधिकार जो है उसमें उस इंसान को जीने का पूरा अधिकार है। तो इसीलिए मानवाधिकार का एक ये चैप्टर है जो 10 दिसंबर 1948 को सबसे पहले जो अपना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिया था। तो इस प्रकार से मानवाधिकार का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है और किसी भी मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। हर इंसान को अपना अपना दायित्व समझकर हमारे अगले वाले जो भी फ्रेंड्स या हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको भी समझना चाहिए कि मानवाधिकार एक हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, तो इसको हर इंसान ने अपनी तरीके से लेना चाहिए। और आज हमारे देश के अंदर में जैसे आपने देखा होगा कि आईपीसी धारा 375, 376 जो आपको पता है कि रेप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। हर स्त्री को भी उतना ही अच्छे से जीने का जो अधिकार है वो हर इंसान को है, हर स्त्री को है, इसलिए ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए। तो हम जो जागरूक नागरिक है, इन्होंने ये देखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से किसी भी स्त्री धर्म का मानवाधिकार के रूप में हनन न हो, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो भी है राइट टू एजुकेशन, आपको बोलने का जो स्वातंत्र है या आपको एजुकेशन के बारे में जो स्वातंत्र है वो सब आपको मिलना चाहिए। हर इंसान को एजुकेशन का राइट है। ऐसे टोटल 30 आर्टिकल्स है जिसके ऊपर में हम बहुत कुछ एलॉबरेट कर सकते हैं कि ये 30 आर्टिकल्स कौन से हैं जिस वजह से हमको ज़िंदगी जीने के लिए ये सब सारे आयाम हैं। जो सारी की सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिख के दिया है, जिन्होंने 150 देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के पूरा मानवाधिकार क्या होता है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 19 जिसमें राइट टू लिव, कोई भी इंसान कहीं पर भी किसी भी जगह भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा सकता है, अपना गुजर बसर कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आपको बता दें कि मानवाधिकार आपातकालीन सामाजिक हेल्पलाइन के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद सिंह इसी प्रकार के कई कार्यक्रमों का आयोजन समाज के हितों में करते रहे हैं। सर, आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर 1948 को वर्ल्ड लेवल की मीटिंग हुई, उसमें मानवाधिकार के संरक्षण हेतु जो है ये बनाया गया मानवाधिकार दिवस, जिसकी वजह से 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और उसी कड़ी में मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइंस है, मानवाधिकार आपातकालीन सामाजिक हेल्पलाइंस है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुमित तिवारी जी है, संस्थापक माननीय श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी जी नई दिल्ली हैं और प्रदेश अध्यक्ष मैं डॉक्टर प्रमोद सिंह। पिछले 10 साल से मैं ये संस्था में जो प्रदेश अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहा हूँ और हमारी जो सोच है, हमारी सोच यही थी कि लोगों के साथ न्याय नहीं मिल रहा था।
लोगों के साथ न्याय कैसे दिया जाए। आज दबे कुचले लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठाता। तो मैंने बहुत सोच विचार के मैं सोचा भी करूँ तो करूँ क्या करूँ। तो मैं मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्प सोशल हेल्पलाइंस ज्वाइन किया, और जिसमें कि हमको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उसी बैनर के नीचे मैं काम करता हूँ, और मेरी सोच है कि समाज में हर आखिरी व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान लाने तक मेरी कोशिश जारी रहती है। और मानवाधिकार संरक्षण हेतु बहुत, जैसे बैनर पे हमने लिखवाया है, भ्रष्टाचार, जातिवाद, दहेज प्रथा बहुत जोरों में चालू है, जो कि बंद होना चाहिए। दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए। दहेज प्रथा, अंधविश्वास, कन्या भ्रूण हत्या। अभी लोग करते क्या हैं कि जो है अगर लड़की देखते हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं, इसका अबॉर्शन कराना चाहिए, जो कि बहुत गलत है। नारी है तो ये देश है। और एक मैं इसी कड़ी में आपको बोलना चाहता हूँ कि महिला जो है इनको आगे रखना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। बोले ना, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, वो सही है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। एक बेटी अगर शिक्षित होती है, अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो उससे एक परिवार चलता है, लेकिन अगर एक बेटी शिक्षित हो जाती है उससे 2 परिवार शिक्षित होता है और 2 पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। तो इसी कड़ी में जो है तो भ्रूण हत्या बंद होना चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या बंद होना चाहिए। और महिला उत्पीड़न, क्या होता है कि अभी महिला उत्पीड़न भी बहुत होती है। एक नारी है, एक महिला है, एक वो 20 साल तक जो है बड़ी होती, छोटी से बड़ी होती लड़की 20 साल तक, उसके बाद 20 साल 22 साल में उसकी शादी होती है। एक अननोन पराए परिवार के साथ रहने को आ जाती है, अपना पूरा परिवार घर बार छोड़ करके आती है। एक आदमी को विश्वास करके कि हमारा आदमी सही है, उसके साथ शादी होती है, वो आती है, और आने के बाद उसका हनन किया जाता है, उसको उत्पीड़ित किया जाता है। मेरे हिसाब से बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपनी लाइफ पूरा छोड़ करके एक पराया पुरुष के साथ, पराये आदमी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आती है और उसका उत्पीड़न बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब देखते हुए मैंने मानवाधिकार संस्था ज्वाइन किया, और जो भी हमारे पास कंप्लेन आते हैं उसमें मैं लिखित नोटिस देता हूँ, लिखित कार्रवाई करता हूँ और कोशिश करता हूँ उनको न्याय मिले। न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयासरत रहता हूँ। जय हिंद, जय मानवाधिकार। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मानवाधिकार आपातकालीन सामाजिक हेल्पलाइंस के मुंबई अध्यक्ष श्री बंस बहादुर जायसवाल जी रहे। सर, मानवाधिकार दिवस है आज। जितने लोग आए हुए हैं सबके हम आभारी हैं और लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं। सब लोग अपना अपना टाइम निकाल करके आए हुए हैं, और आज के डेट में बहुत सारे लोग अभी बाकी भी हैं, आएंगे अभी। तो थोड़ा कृपा करके आप लोग धर्म रख करके थोड़ा बैठिए, इंतज़ार करिए, कुछ सारे लोग आने वाले हैं। और आज के डेट में जो भी कुछ अच्छा बुरा सही हुआ होगा उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। कोरोना का टाइम है, इसके लिए जितने लोग प्रतीक्षा करते आने के लिए शायद उतने लोग आज नहीं आ पाएंगे। तो सर, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जितने जगह जगह उत्पीड़न लोग देते हैं लोगों को, वो हम लोग मिल के एक संस्था बनाए हैं कि जो भी उत्पीड़न का ये करते हैं कि उनको ऐसा हनन न करें, वो उनको न्याय मिले सही ढंग से। मला आनंद आहे की आज वर्ल्ड ह्यूमन राईट्स डे आहे आणि या संस्थेने हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे बिकॉज ह्यूमन राईट्स फार इम्पॉर्टंट आहे। जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाने बेसिक जो बॅकबोन आहे तो ह्यूमन राईट्सच्या बेसिसवरच आहेत। जे आपले फंडामेंटल राईट्स आहेत, जे बेसिक राईट्स आहेत जे सिटिझनसाठी ठेवलेले आहेत, ते कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये त्याची मांडणी केलेली आहे आणि सिटिझन्ससाठी त्यांच्या प्रोटेक्शनसाठी या ह्यूमन राईट्सची त्याचा जो एस्टॅब्लिशमेंट झालेली आहे त्याच्या अंडर मानवाधिकार ही जी संस्था हे जे काम करते ते अत्यंत उत्तमरित्या करत आहेत। बेसिकली फंडामेंटल राईट्स जे आहेत सिटिझन्सचे, राईट्स टू इक्वॅलिटी, राईट्स टू फ्रीडम, राईट टू फ्रीडम टुवर्ड्स चूजिंग रिलिजन किंवा एज्युकेशन राईट आहेत, कल्चरल राईट्स आहेत, हे सगळे प्रिझर्व करण्यासाठी किंवा राईट्स टू सुप्रीम कोर्टकडे जे आपण अपील करतो, जर याच्यामध्ये ज्याला रेमेडीज म्हणतात, ते सगळे प्रिझर्व करण्यासाठी
मानवाधिकार फार चांगलं काम करत आहे आणि मला आशा आहे की यापुढेही ते असंच चांगलं काम करत राहतील. मी त्यांना फार शुभेच्छा देतो आणि एन्फोर्समेंट तर आपलं काम करतच आहे त्याचं जनरल सिटिझन्सच्या प्रोटेक्शनसाठी, पण यांना मी शुभेच्छा देतो की त्यांनी असंच काम पुढे चालू ठेवावं. धन्यवाद. जय हिंद. माझं नाव नागनाथ महाजन आहे. मी सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक डेप्युटी RTO बोरिवली येथे कार्यरत आहे. धन्यवाद. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा समाज को एकजुट करना और मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना. साथ ही इस कार्यक्रम में सुदर्शन फार्मा मुंबई द्वारा लोगों को हार्ट अटैक के समय दी जाने वाली CPR की ट्रेनिंग दी गई और हार्ट अटैक के समय दी जाने वाली दवा जिसका नाम हार्ट किट लोडिंग डोज है वह मुफ्त में बांटी गई. मैं जानवी जैन हूँ, मैं सुदर्शन फार्मा से आई हूँ. मैं यहाँ पे आज मेरा आने का महोत्सव ये था कि CPR ट्रेनिंग के लिए हम आए थे. बेसिकली जब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो हमको क्या करना चाहिए और उसके लिए जो दवाई होती है मैं वो बताने आई थी यहाँ पे. और हमने ये दवाई सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है ताकि अपने घर वाले या फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव सबको सेव कर सको आप कि किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं. उसके बाद हम वो बताने आए थे यहाँ पे. जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें अपनी इम्यूनिटी लो हो जाती है, उसमें हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. ठीक है, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. उसमें हम हमारे जैसे कि आप कोविड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोविड में कैसा है, ये अभी HEMD3 जो है विटामिन C की गोलियां बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में जो लोग रोज़ यूज़ कर रहे हैं. तो इसमें हमने ये HEMD3 लॉन्च की है जो अपना pH लेवल मेंटेन रखती है बॉडी में. और इसके साथ हमने ये लॉन्च किया है खोखली पड़ी का. ये खांसी के लिए, ड्राई कफ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है. अगर आप इसको रोज़ ले लेते हैं 3 बार दिन में, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है. ये प्रोडक्ट लेने के लिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप अगर रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको खांसी कभी नहीं होगी. ये HEMD3 है जैसे आपको बता रही हूँ कि आप विटामिन C की गोली है, आप इसको रोज़ ले सकते हैं कंटिन्यूसली. एक दिन में 1 गोली ले लीजिए और आपका pH एकदम मेंटेन रहेगा आपका pH लेवल. इससे विटामिन C, सिर्फ विटामिन C नाम से गोलियां बाहर मिलती है. इसमें कैसे 3 इंग्रेडिएंट है, विटामिन C, विटामिन D3 और जिंक टैबलेट. इसमें 3 टैबलेट की गोलियां ये 1 टैबलेट करती है. उससे बहुत ज़्यादा बेटर है ये इनामल जेल जो पेन रिलीफर है. एक हाथ पाँव दर्द कुछ भी नेक पेन करता है तो आप उससे ये इनामल जेल ले लीजिए. इससे आपको इनामल जेल अप्लाई कर दीजिए बस, इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी. कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा बड़ी संख्या में आए पत्रकार बंधुओं का स्वागत समारोह जो कि मुख्य अतिथि डॉक्टर बेलेसरे जी के हाथों सभी पत्रकारों को सम्मान पत्र के साथ स्वागत किया गया. साथ ही कई समाज सेवकों को भी सम्मानित किया गया.